इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस द्वारा बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। सारी रिफ्रैक्टेड रेज एक सिंगल पॉइंट पर जमा हो जाती हैं और यही वो पॉइंट है जहां इमेज फॉर्म होती है। अब अगर आप ध्यान दें तो हर रे दोनों बाउंड्रीज पर 2 बार रिफ्रैक्ट हुई है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए हम लेंस के अंदर हो रहे रिफ्रैक्शन को निकाल देंगे। ये ठीक है अगर हम ऐसा करें, क्योंकि ये फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम ऐसा करेंगे, अंदर कोई भी रे ना दिखाने के बजाय हम इंसिडेंट रे को अंदर आधी दूरी तक बढ़ाएंगे और अज्यूम करेंगे कि ये इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट करती है। हमने जो कहा चलिए उसे दोबारा दोहराते हैं। ऐसे 2 रिफ्रैक्शंस दिखाने के बजाय हम अज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन ऐसा है। अब आमतौर पर हमारे ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल पॉइंट नहीं होते बल्कि 3 डायमेंशनल होते हैं। यहां एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक 3D ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखती है अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच है। इमेज साइज में बड़ी है और इन्वर्टेड है। यह इमेज वास्तव में एक रियल इमेज है क्योंकि यह इन्वर्टेड है और यह लेंस के दूसरी तरफ 2F2 के पार पर बनी है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल दें? तो क्या होगा अगर हम इसे 2F1 पर रख दें? इमेज कुछ इस तरह दिखेगी। नोटिस कीजिए कि इसका साइज ऑब्जेक्ट के समान ही है, लेकिन यह अभी भी इन्वर्टेड है और इमेज की पोजीशन भी बदल गई है। अब यह दूसरी तरफ एग्जैक्टली 2F2 पर बनी है। इमेज मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दूसरे साइड पर ऑब्जेक्ट है मिरर से। ठीक है, तो इन 2 एग्जाम्पल से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक चीज जिसके बारे में हम श्योर हो सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते हैं तब इमेज की प्रॉपर्टीज भी बदल सकती हैं। इमेज का साइज, पोजीशन और नेचर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलने से बदल जाते हैं। चलिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा, तीसरा और चौथा इमेज की सभी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की तुलना में उसका साइज और उसका नेचर। इमेज के नेचर से हमारा मतलब है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। ठीक है, तो इन 2 पोजीशंस के लिए हमने जो रे डायग्राम्स बनाए उनकी मदद से हम पहले ही इमेज की प्रॉपर्टीज जानते हैं। हम बाकी के केसेस वीडियो के आगे आने वाले भाग में कवर करेंगे।